मार्केट से 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। 22 अंकों का नुकसान अभी भी है निफ्टी पर। और अगर आज का दिन का सुबह से जो अब तक का ट्रेड देखने को मिला उससे ये चीज़ तो साफ है कि बाजार का जो एक मोमेंटम था वो पूरी तरह से गुम तो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे सप्लाई का प्रेशर साफ साफ है। 6000 के स्तरों के ऊपर हम क्लोज कर गए थे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। आज एसजीएक्स निफ्टी क्योंकि ज़्यादा ऊपर नहीं था, इसलिए पहले से था कि फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग हो सकती है, ठीक वैसे हुई। कुछ हद तक मूड खराब किया आईपी ने। अभी तक जो रिजल्ट्स के आंकड़े रहे हैं उससे ठीक पहले बीच में जो आईपी के रिजल्ट्स, आईपी के फिगर्स आई हैं फ्राइडे सेशन में, तो वो आज अपना थोड़ा असर यहाँ पे दिखाते हुए दिख रही है। लेकिन अभी भी चिंता की बात इसलिए नहीं क्योंकि 5940 5930 की जो रेंज है जिसको हम ब्रेक करके यहाँ तक पहुंचे हैं वो पूरी तरह से मेंटेन है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी वो ब्रेक नहीं किया हमने, इस बार के सेशन में अभी तक तो कोई अटेम्प्ट ही नहीं है, सिर्फ 20 अंकों का ही नुकसान है। देखना होगा कैसे प्ले मिलता है आज के मार्केट के सेशन के अंदर। फटाफट से आपकी जो स्क्रीन पर इस समय गेनर्स आप इसको नोट कर लें या फिर समझ लें कि इनमें रणनीति इस समय क्या रखनी है। एलएनटी ने 1000 के आंकड़े को फिर से पार किया है जब से डिवाइड हुआ था। उसके बाद से सेसा गोवा, केन इंडिया, ये कुछ एक ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पे अच्छी बढ़त है। आज सुबह भी प्रदीप सुरेखा सेसा गोवा के बारे में बता रहे थे कि अगर आज मार्केट कहीं भी नेगेटिव खुले और 150 के लेवल को सेसा गोवा बचा जाए तो यहाँ पे अच्छी बढ़त आप देख सकते हैं। डॉक्टर रेड्डीज के काउंटर में लगातार हमने एक अच्छे लेवल्स बनते हुए देखे हैं और ये जो 2300-2400 का स्तर है ये इसका 52 वीक हाई भी है। इस पर एक रिपोर्ट भी है और ये भी जानेंगे कि ब्रोकर्स के रडार पर आज डॉक्टर रेड्डीज में किस तरह के रिकमेंडेशन से लेवल्स क्या मिलेंगे। साथ ही आज के जो टॉप लूजर्स हैं उसमें बजाज ऑटो है पूरी तरह से कमजोर काउंटर। जब तक 300 के नीचे कोल इंडिया रहेगा ये वीक रह सकता है। 300-302 की रेंज है और अभी भी इसके नीचे ही कामकाज कर रहा है। और अंबुजा सीमेंट के अंदर भी आज हल्का प्रेशर बना हुआ है। एसबीआई के अंदर थोड़ी देर पहले ये खबर आई कि इसको जो ट्रेजरी ऑपरेशंस का जो प्रॉफिट है वो Q1 यानी कि अप्रैल जून तिमाही जो होगी उसके अंदर करीब 810 करोड़ का रहेगा, लेकिन FY14 में करीब 1500 करोड़ रुपए का ट्रेजरी प्रॉफिट रह सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिजल्ट भी बाजार पर अपना असर छोड़ेंगे। अब तक जिन कंपनीज के भी रिजल्ट्स आए हैं ये कह सकते हैं कि उम्मीद से बेहतर रहे, जिसमें दिग्गज कंपनी इन्फोसिस के रिजल्ट काफ़ी बेहतर आते हुए दिखे और उसने पूरे IT पैक को संभाला है। इस बीच कम्युनिटी मार्केट की ओपनिंग भी अब मिल रही है। फटाफट से ओपनिंग टिक देख लेते हैं यहाँ पे क्या कह रहे हैं। अभी जो टिक आया उसमें 130 रुपये ऊपर सोना आज खुला है, 26,800 की रेंज में है। आज सुबह ही जीडीपी के, चाइना के जीडीपी के आंकड़े हैं इन द लाइन एक्सपेक्टेशन रहे। हालांकि अगर वो बहुत ज़्यादा खराब रहते तो शायद हो सकता सोना आपको उससे कहीं ज़्यादा बड़ी रेंज पे खोलता हुआ दिखता, लेकिन फिर भी क्योंकि इनलाइन रहा है गोल्ड ने कम से कम एक सपोर्ट अपने आप को दिया है इसी रेंज में। आज टूटा नहीं है, 126 रुपये की बढ़त दिखाई है और सिल्वर में भी करीब 250 रुपये तक की बढ़त है। कच्चे तेल पे भी इसका असर होगा और यहाँ पे भी हो सकता है थोड़ा बहुत मोमेंटम ऑन द अपसाइड ही देखने को मिले, स्पेशली बेस मेटल इसमें कॉपर भी शामिल है। यहाँ पे आपको नजर रखनी होगी कि चाइना सबसे बड़ा कंज्यूमर और जीडीपी के आंकड़े इस चीज का पूरा रिफ्लेक्शन दिखाते हैं कि अभी भी जो इनलाइन ग्रोथ दिखाई है जीडीपी के आंकड़ों में आई है ये इंडिकेट करती है कि मेटल में थोड़ी बॉयंसी रह सकती है। मृत्युंजय, क्या करना चाहिए आज के सेशन में? डिम्पी, जिस तरह से आपने कहा कि जो बाजार की चाल है और खास करके जो सोने और चांदी की कीमतों में तेजी आई है इसके पीछे बड़ी वजह है आज रुपए की कमजोरी। डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हुआ है, इससे बाजार का सेंटीमेंट मजबूत हुआ है। इसके अलावा अगर हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो वहां से भी पॉजिटिव संकेत मिले हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी कीमतें बढ़ी हैं। करीब $5 की मजबूती है कॉमेक्स पर गोल्ड में और भाव $1290 प्रति औंस के करीब है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जब से फेड की तरफ से ये बयान आया है कि बॉन्ड खरीद रोजगार के आंकड़े ठीक होने तक कंटिन्यू रहेंगे, तब उसके बाद से बाजार में एक निवेश मांग देखने को मिली है और इसी का असर है कि लगातार एक तेजी का माहौल बनता हुआ कीमतों में दिखा है। तो चूंकि आज रुपया भी कमजोर है तो ये बाजार के लिए दोहरी पॉजिटिव खबर है और यही वजह है कि शुरुआती कारोबार में ही आपको MCX पर 100 रुपए से ज्यादा की मजबूती देखने को मिल रही है। बाजार के जानकार मानते हैं कि यहां से आज आपको 100 से 150 रुपए तक का अपसाइड गोल्ड में और देखने को मिल सकता है। चांदी की बात करें तो मेटल्स कीमतों में तेजी का फायदा चांदी को भी मिल सकता है। चीन की जीडीपी दूसरी तिमाही में 7.5% रही है, इससे बाजार को थोड़ा सा बूस्टर मिलता हुआ दिख रहा है। क्योंकि चीन दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर है मेटल्स का, तो इसका फायदा मेटल्स को मिलेगा और चूंकि चांदी एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी है लिहाजा इसको भी फायदा मिल सकता है। इतना ही नहीं, अगर हम कच्चे तेल की बात करें तो चीन दूसरा लार्जेस्ट कंज्यूमर है क्रूड ऑयल का, 11% कंज्यूम करता है टोटल ग्लोबल ऑयल डिमांड का। तो कच्चे तेल की कीमतों को भी यहाँ पर सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। $106 प्रति बैरल के पार है NYMEX पे भाव। आज के कारोबार में ये मजबूती थोड़ी सी और बढ़ती हुई दिख रही है। ठीक है, तो आज के सेशन में मजबूती रह सकती है, स्पेशली क्रूड पे, कॉपर पे, निकल, ये कुछ एक ऐसी कमोडिटीज हैं जिस पे आज आप नजर बना के रख सकते हैं।
इसका फायदा उठा सकते हैं। शुक्रिया मृत्युंजय आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इस बीच दीपेश हमारे साथ जुड़े हैं जो कि सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट हैं द मार्केट्स के। दीपेश शुक्रिया समय देने के लिए। ओवर कर सकता है एक प्रोबेबिलिटी है, ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहां पे देखेगा आज के सेशन में अगर देखा जाए तो? देखिए, हमने लास्ट वीक देखा कि निफ्टी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर से ब्रेकआउट दिया और ऊपर में 6000 के ऊपर वीकली क्लोज भी दिया है। तो हमें लग रहा है ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। आज के दिन के लिए 6050 का एक रेजिस्टेंस रहेगा। ओवरऑल ये वीक में 6080 6110 तक के लेवल्स देखने को मिल सकता है। नीचे में 5900 एक काफ़ी बड़ा सपोर्ट रोल प्ले करेगा। ठीक है, चलिए स्टॉक स्पेसिफिक होंगे और अलग अलग काउंटर्स में दीपेश की रिकमेंडेशंस लेंगे, लेकिन इससे पहले एक सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन यानी कि आज की उड़ती खबर। आज सूत्रों के हवाले से खबर है, थोड़ी रिस्की भी है और आप इस हिसाब से इसको कैलकुलेट करें कि इसके रिजल्ट्स भी आने वाले हैं। पहले आपको खबर बता दें कि कंपनी के नतीजे जो है उम्मीद से थोड़े बेहतर रह सकते हैं और कंपनी को जल्द एक ऑर्डर भी मिल सकता है। इसके अलग अलग डिवीज़न है जिसमें कॉमर्शियल जो डिवीज़न है इनकी, जहाँ से इनको इंडस्ट्रियल ऑर्डर्स मिलते हैं वहाँ से इनको एक ऑर्डर प्लेस हो सकता है। और आपको रिजल्ट भी बता दें इसके किस तरह के रहेंगे। आज जो अनुमान है जी बिजनेस का वो ये कहता है कि करीब 3.25% के आसपास का इनका मुनाफा बढ़ेगा। ये 162 करोड़ रुपए रह सकता है। अगर इससे कहीं ज़्यादा मुनाफा आता है तो आप देखेंगे काउंटर पे एक पॉजिटिव रिएक्शन मिल सकता है और आय भी करीब 10% के ऊपर आने की उम्मीद है जो कि 1707 होगी। और अभी थोड़ी देर में हो सकता है इसके रिजल्ट्स भी आए, तो आपको काफ़ी सावधानी के साथ इसमें आज एक पोजीशन लेनी है। रिजल्ट के चलते ये एक्सट्रीम वॉलेटाइल रहेगा आज का स्टॉक, इसलिए अगर आप कोई भी खरीदारी करें तो पूरा अपना रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट करके ही इसमें खरीदारी करें। आज की खबर तो यही है कि इसमें एक ऑर्डर बस और नतीजे थोड़े उम्मीद से बेहतर रह सकते हैं, लेकिन रिजल्ट आने के बाद ही इसमें ज़्यादा आपको क्लियरिटी और आएगी। लेकिन आपको जो भी ट्रेड करना है काफ़ी सावधानी और अपना पूरा रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट करके करें। फिलहाल पूरी तरह से एक रेंज के अंदर ही ये ट्रेड कर रहा है। इसका अपर एंड आज 125.50 का है तो लोअर एंड 124.50 का है। ₹1 के दायरे में ही अभी है। अगर ब्रेक करेगा तो जो जिस तरफ भी ब्रेक करता है तो वहाँ का मूव काफ़ी तेज़ी से आज मिलता हुआ दिखेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, दीपेश से समझते हैं कि अलग अलग स्टॉक्स पे क्या करना चाहिए। रिलायंस के रिजल्ट से पहले रिलायंस पे आपके रिकमेंडेशन क्या है, क्योंकि प्राइस पैटर्न तो ये कहता है रिजल्ट भले थोड़े ख़राब भी रहते हैं, स्ट्रक्चर अपने आप में मजबूत हो चुका है जब से इसने 850-860 की रेंज को पार किया है। आपका व्यू क्या है इस पर? देखिए, रिलायंस का शॉर्ट टर्म चार्ट काफ़ी पॉजिटिव है और अभी आफ्टर द गैप अप उसके बाद उसमें कंसोलिडेशन पैटर्न बना था जो कि वो पैटर्न था और उसके ऊपर उसका ब्रेकआउट आया है फ्राइडे को। तो हमें लग रहा है कि इन आने वाले दिनों में वो 950 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ रिलायंस में। ठीक है, तो रिलायंस से पॉजिटिव है आपका, लेकिन टारगेट क्या होगा इन वेरी शॉर्ट टर्म दीपेश? रिलायंस इंडस्ट्रीज पे अगर किसी को ट्रेड अभी लेना है तो वेरी शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि 930 से 940 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, 930 टू 940 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। 900 की रेंज पार करेगा तो ये लेवल्स आपको जल्दी से भी मिल सकते हैं देखने के लिए। तो रिलायंस पे आज नजर रखें, इसके रिजल्ट्स भी है, लेकिन स्ट्रक्चर अपने आप में ये कहता है कि शायद नुकसान ज़्यादा नहीं होगा अगर रिजल्ट थोड़े भी इन द लाइन से हट के आते हैं तो, और अगर बेहतर आते हैं तो रिवॉर्ड भी जल्दी मिलेगा। 930 तक का टारगेट आप रखें। आगे बढ़ते हैं, सेंसेक्स की स्ट्रेटजी देखते हैं। जो सेंसेक्स की रणनीति है उसमें लगातार हमने आपको बाय कॉल्स दी। 2 बार हमारे टारगेट इसी सीरीज के अंदर अचीव हुए। 25 तारीख की इस बार की डेरिवेटिव एक्सपायरी है। अभी भी आप चाहें तो न लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही बने रह सकते हैं। लेवल्स में ज़रूर बार बार चेंज करना पड़ रहा है क्योंकि वॉलेटाइल सेशन भी है और अगर आप डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट लेके जाते हैं तो इन डेट केस आपको काफ़ी कैलकुलेटिव होना होगा। इंट्राडे में जो भी मूव मिल रहा है अगर आपका रिस्क रिवार्ड कह रहा है अलाउ कर रहा है तो आप ठीक है, आप उस हिसाब से चले। अगर डिलीवरी रखें तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या फिर एक लेवल को ज़रूर नोटिस करें क्योंकि गैप डाउन और गैप अप ओपनिंग की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। फिलहाल टारगेट 20,000 के ऊपर का देना शुरू कर दिया हमने। लास्ट सेशन में 20,000 के ऊपर का टारगेट दिया था, अब टारगेट को 100 पॉइंट से और बढ़ाया है। आज 20,150 का टारगेट है और 19,750 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। जिनके पास है वो भी से स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें, जिनके पास नहीं है लेना चाहते हैं वो भी यही स्टॉप लॉस जरूर रखें और टारगेट 20,150 का बनेगा।
चलिए एक दो स्टॉक्स और फटाफट से दीपेश से समझ लेते हैं कि अलग अलग स्टॉक्स में क्या करना चाहिए। एसबीआई क्या एक शॉर्ट का कंटेंडर है, क्योंकि आज भी ये पूरी तरह से वीक है, 1900 के नीचे बना हुआ है। ये इंडिकेट करता है कि एसबीआई जब तक 1920-30 की रेंज को पार नहीं करेगा अपने शॉर्ट्स को कवर कराने के लिए प्रेशर नहीं बनाएगा। आपका व्यू क्या है? अगर इसको हमें और वीक देखना है तो सीधा पुट बाय करें या फिर एक बार वेट करें 1920 से पार कर जाए तब बाय करें स्टॉक को? देखिए एसबीआई देखने को जाएंगे तो एक काफ़ी टाइम से एक डाउन ट्रेंड में चला आ रहा है। लास्ट 6-7 ट्रेडिंग सेशन में हम देख रहे हैं कि वो एक 1880-1900 के लेवल्स के बीच में चल रहा है और मार्केट काफ़ी पॉजिटिव हो रहा है। तो एसबीआई काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रहा है मार्केट को, बट आई बिलीव कि यहाँ पे नया शॉर्ट पोजीशन क्रिएट ना करते हुए वेट करें, देखिए कि 1920 का लेवल निकलता है कि नहीं निकलता है। ठीक है, आपकी तरफ से रिकमेंडेशन क्या है? आप कौन से स्टॉक्स आज देना चाहेंगे? देखिए मुझे रिलायंस कैपिटल काफ़ी अच्छा लग रहा है। आफ्टर द रैली एक कंसोलिडेशन बेसिस बना है, एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है, 390 के ऊपर उसका ब्रेकआउट है, वहाँ पे वो ब्रेकआउट आता है तो आने वाले दिनों में 420 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो रिलायंस कैपिटल पर एक व्यू काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पर बनता हुआ दिख सकता है। आगे बढ़ते हैं, एक आपको और ट्रेड देते हैं जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा, यानी कि आज की जैकपॉट कॉल। पता है वीरेंद्र आज का स्टॉक निफ्टी एग्रेसिव शॉर्ट करना है, इंट्राडे में आपको अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है। चार्ट हमारे फेवर में है। आपको शॉर्ट करना है बीजीआर एनर्जी, करीब करीब 120-80 का प्राइस मेरी स्क्रीन पर है डिम्पी, लेकिन पिछले 4 सेशन में अगर आप देखें जो इसमें लॉसेस हैं बड़े हैं, और इनफैक्ट ये पिछले 4 सेशन के अगर आप लॉसेस को देखें, 5 सेशन के लॉसेस को देखें, ये विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स बड़े हैं डिम्पी। तो एग्रेसिव शॉर्ट है, अगर आप ओपन कर सकते हैं तो करिए, विद ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 117 ऑन द डाउन साइड। करीब 117 रुपए के लक्ष्य के लिए, 116 रुपए के लक्ष्य के लिए आपको उसे शॉर्ट करना है। 122.50 का यहाँ पे स्टॉप लॉस है। आई थिंक मैं इसकी वीकनेस को इसी बात से रिफ्लेक्ट कर सकता हूँ कि ये अपने वीकली और अपने डेली चार्ट्स पे सभी क्रूशियल मूविंग एवरेजेस लाइक 10, 20, 100, 50 की तो बात छोड़िए, ये पिछले कम से कम नहीं तो 1-1.5 महीने में इतना पुल बैक भी नहीं दे पाया है कि ये अपने कभी 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आके क्लोज हो पाया हो। तो वीक चार्ट है, शॉर्ट करिए विद पॉसिबल टारगेट ऑफ 116 ऑन द डाउन साइड। स्टॉप लॉस करीब 122.50 का रहेगा डिम्पी। और ये जो रिफ्लेक्शन इसका आर्ली पर आ रहा है वो काफी खराब आ रहा है। आर्ली पर अगर आप देखिए इसने 120 से पुल बैक दिया, फिर 126 तक गया, लेकिन 126 से फिर रिट्रेस होकर आप देखें 120 पे आ चुका है। 120 तोड़ने के बाद डिसाइसिवली चांसेस है कि ये 116, 114 को एक बार के लिए छूने जाएगा। तो शॉर्ट करिए बीजीआर एनर्जी को। ठीक है, 116 तक का इसका टारगेट मिल जाएगा। अभी भी इंट्राडे लो पे ही है, ऑलमोस्ट 3.25% की जो गिरावट है इस स्टॉक के अंदर दिख रही है, और 122.50 का एक स्टॉप लॉस रखें। थोड़ा वॉलेटाइल रहता है, अपना रिस्क रिवार्ड को पूरी तरह से आप कैलकुलेट करके ज़रूर चले। इसमें 116 का टारगेट मिलेगा। एक कमज़ोर स्ट्रक्चर है इस तरह के मार्केट के अंदर, जो स्ट्रक्चर कमज़ोर है उसको पनिशमेंट मिलती है, जो वीक है वो चलता है, क्योंकि बाजार ठहरा हुआ है, इसलिए काफ़ी स्टॉक स्पेसिफिक होना होगा। ओवरऑल मार्केट को छोड़ अगर बीजीआर एनर्जी के इंट्राडे चार्ट देखें तो एक वीक स्ट्रक्चर है, 116 का टारगेट आपको मिल सकता है अगर आप शॉर्ट करते हैं तो। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का भी हो गया, एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद दीपेश से जानेंगे कुछ और स्टॉक्स, इसके अलावा आसिफ भी हमारे साथ जुड़ेंगे जिनसे ये जानेंगे कि ब्रोकर्स के रडार पर आज के 2 स्टॉक कौन से हैं और उन पर टारगेट, उस पर रणनीति आपको क्या रखनी है। एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद दोनों स्टॉक्स भी आपको बताएंगे। ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। 17 अंकों का नुकसान अभी भी है निफ्टी पर, 6000 के नीचे ज़रूर हैं लेकिन आप 6000 के बेहद करीब भी हैं। तो ये दोनों चीज़ें ही आपको देखनी होंगी। अगर आप पॉजिटिव देख रहे हैं तो आप इसी चीज़ को नोटिस करें कि 5940 अगर आप लॉन्ग हैं तो जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होती तब तक मार्केट में चिंता की बात नहीं है। अगर आप शॉर्ट हैं तो एक बार इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि मार्केट कहीं 6020-30 की रेंज को पार ना कर जाए। अगर करेगा तो आपको बाहर आना होगा। IRB इंफ्रा, हमने पिछली बार आपको स्टॉक दिया था ब्रोकर्स के रडार पर, अभी इसमें थोड़ी देर पहले एक अच्छा इजाफा भी देखने को मिला है। काउंटर 3% ऊपर आ चुका है। 110 का टारगेट दिया था, उस समय इसके रेट 97-98 की रेंज में थे जब आपको ये स्टॉक दिया गया था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। 110 का टारगेट था, दिन के उच्चतम स्तरों पर इस समय ही आ गया है। इसके अलावा आज के स्टॉक कौन से हैं आइए देखते हैं। आसिफ हमारे साथ जुड़े हैं। आसिफ, IRB इंफ्रा ने तो अपना कमाल दिखाया, 103 के ऊपर भी आ चुका है। आज के स्टॉक कौन से हैं?
शुक्रिया डिम्पी। यहाँ पर रैलिस इंडिया का काउंटर होगा जो यहाँ पे एक अच्छा अप मूव दिखा सकता है। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में काउंटर और ब्रोकिंग हाउस, काफ़ी ज़्यादा ब्रोकिंग हाउस यहाँ पे पॉजिटिव हैं। चाहे आनंद राठी की बात करें, एडलवाइज सिक्योरिटीज़ की बात करें, यहाँ पे एक पॉजिटिव टारगेट निकल के आ रहा है। आनंद राठी तो ये यहाँ तक मानते हैं कि 235 तक का लक्ष्य लॉन्ग टर्म में दिखा सकता है, मगर शॉर्ट टू मीडियम टर्म में 186 तक का लक्ष्य यहाँ पर दिया जा रहा है। अच्छे मानसून का एक बेनिफिट मिलता हुआ दिखेगा। साथ में इनके पास करीब 80 करोड़ रुपए का सीड का इन्वेंट्री है, जो कि इस अपकमिंग सीजन में बेचने से जो इन्वेंट्री गेन है वो मिलेगा। रियलाइजेशन बेहतर मिलने की उम्मीद है, तो ये इन्वेंट्री का फायदा रियलाइजेशन में कन्वर्ट होता हुआ देख सकता है। साथ में यहाँ पर जो इनका सीड बिजनेस है वो काफी बेहतर कर रहे हैं। एग्रोकेमिकल बिजनेस में एक रोबस्ट डिमांड देखने के लिए मिल रहा है, तो रैलिस इंडिया में आप बेट करके चल सकते हैं। शॉर्ट टू मीडियम टर्म में 186 तक के लक्ष्य के लिए आनंद राठी मानते हैं कि यहाँ पर आप बेट करके चल सकते हैं। साथ में दूसरा काउंटर डॉक्टर रेड्डी का होगा। लगातार इस काउंटर में तेजी का रुख बना हुआ है। आपको याद होगा डिम्पी, मार्केट गैलेक्सी के थ्रू भी डॉक्टर रेड्डी जब 2100 के लेवल पे था उस टाइम खरीदारी की सलाह दी गई थी। अभी भी यहाँ पर एक पॉजिटिव मोमेंटम है। यहाँ पर कार्वी सिक्योरिटीज मानता है कि यहाँ पर अभी भी आपको एक अपसाइड टारगेट मिल सकता है। 2502 रुपए तक के लक्ष्य के लिए यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट पाइपलाइन है डॉक्टर रेड्डीज का, ये एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है। साथ में हाल ही में कैंसर का जेनरिक ड्रग लॉन्च किया है यूएस में, जिसके वजह से आने वाले समय में एक अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा आता हुआ दिख सकता है। फोकस कंपनी का इंडिया और यूरोप में यहाँ पर ज्यादा आने वाले टाइम में बढ़ने की उम्मीद है, जिसकी वजह से एक सिक्योर्ड मार्केट, क्योंकि सबसे ज्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड मार्केट है भारत, तो यहाँ पर काफी ज्यादा फोकस कर रही है कंपनी, इसका भी एक फायदा मिलेगा। डॉक्टर रेड्डी जहाँ पे आप मोमेंटम के लिए बेट कर सकते हैं 2502 रुपए के लक्ष्य के लिए, और यहाँ पर एक डाउनसाइड रिस्क वो कम है। डिफेंसिव काउंटर है डॉक्टर रेड्डी में भी आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। डिफेंसिव कम एग्रेसिव काउंटर डॉक्टर रेड्डी, जिसका फायदा उठाया जा सकता है। एक बार हमने पहले भी आपको स्टॉक बताया था, जैसे आसिफ भी आपको बता रहे हैं, वो टारगेट भी अचीव हुआ है। अब नए टारगेट 2500 तक की रेंज के हैं, इसका फायदा भी आप उठा सकते हैं। और दूसरा काउंटर है रैलीज इंडिया, और इसमें भी 180 के ऊपर टारगेट हमें मिले हैं। आनंद राठी सिक्योरिटीज की रिकमेंडेशन भी है, तो आप चाहें तो इन दोनों ही स्टॉक्स का फायदा उठाएं। 157-58 की रेंज में आपको रैलीज मिल जाएगा। शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बताने के लिए इसे ब्रोकर्स के रडार पर आज के 2 स्टॉक कौन से हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और स्टॉक का दीपेश आपसे जानना चाहते हैं, वो है टाटा ग्लोबल। आज इसमें इनफैक्ट एक खबर भी आई है कि टाटा रियल्टी और इंफ्रा के साथ इन्होंने एक करार किया है। हालांकि इनकी ग्रुप की ही कंपनी है वो, और ये जो करार है ये बेंगलुरु में इनकी लैंड है, उसको लैंड डेवलपमेंट के लिए होगा। लेकिन पैटर्न के हिसाब से टाटा ग्लोबल पे जो असर है वो ज़्यादा है, और इसका फ़ायदा इस तरह से भी मिल रहा है कि 150 की रेंज को पार कर रहा है। ये वेरी इमीडिएट एक सप्लाई जोन था जिसको अभी अभी ये पार कर रहा है। नया टारगेट क्या मिल सकता है अगर किसी के पास 145 से 150 की रेंज की खरीद पड़ी है तो? देखिए, टाटा ग्लोबल शॉर्ट टर्म चार्ट काफ़ी पॉजिटिव है, और आज वो दिखाई दे रहा है कि 150-151 का जो रेजिस्टेंस था वो क्रॉस करता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऊपर में मुझे लग रहा है कि 156-158 के लेवल्स 2-3 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए एक चलते चलते कोई सेल कॉल आप देना चाहेंगे जो आपको लगता है थोड़ा वीक स्ट्रक्चर है, उसको शॉर्ट किया जा सकता है? दीपेश सुन पा रहे हैं, कोई सेल स्ट्रक्चर है आपके पास? हेलो, सेल स्ट्रक्चर में तो सर काफ़ी पीएसयू बैंक्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट हो सकता है, बट कंसोलिडेशन बेसिस पे, सो वी आर वेटिंग फॉर द फ्रेश सिग्नल टू गेट शॉर्ट। ठीक है, शुक्रिया आपका आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हाँ, पीएसयू बैंकिंग ऐसा स्ट्रक्चर हो सकते हैं जहाँ पे एक शॉर्ट खोले जा सकते हैं। आज भी हमने सुबह भी आपको जब हर घंटे मुनाफे का शेयर बताया था, उसमें भी ओबीसी था, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, जो कि पूरी तरह से एक वीक स्ट्रक्चर है। आप ज़्यादातर स्टॉक देख भी रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, चाहे बैंक ऑफ इंडिया हो चाहे ओबीसी हो, ज़्यादातर स्टॉक्स लाल निशान में है। इसके अलावा कुछ फ्रंटलाइन काउंटर्स में इतनी परेशानी नहीं है जितनी पीएसयूज मिड कैप में है। ओबीसी अभी भी 1.5% की गिरावट के साथ कामकाज कर रहा है। यूको बैंक भी आप देखेंगे 1.5% के नुकसान के साथ है, इसलिए ज़्यादातर पीएसयूज बैंक वीक हैं। अगर कोई शॉर्ट ओपन भी करना चाहता है तो एक स्टिक स्टॉप लॉस के साथ इसमें एक कॉल ले सकता है। शुक्रिया दीपेश आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अब आपको एक अपने खास कार्यक्रम के बारे में बता दें, इंडियाज बेस्ट मार्केट एनालिस्ट अवार्ड 2013 का आगाज हो गया और आपके पास से अब अपने पसंदीदा एनालिस्ट को चुनने का एक सुनहरा मौका। इक्विटी मार्केट्स में व्यूअर चॉइस के लिए नॉमिनी है रजत के बॉस, प्रकाश काबा और पीके अग्रवाल।
तो शेयर बाजार की अपनी पसंदीदा उम्मीदवार को वोट करने के लिए आप भी जुड़ सकते हैं। ZB स्पेस उसका एनालिस्ट का नाम लिखें, 57575 पर हमें SMS कर दें। तो इक्विटीज मार्केट्स में तो पूरी तरह से एक रेंज है, स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आज कम्युनिटी मार्केट्स में ज़्यादातर कम्युनिटीज बढ़त के साथ ही चल रही हैं। एग्री का क्या हाल है इस समय मृत्युंजय? डिम्पी, एग्री में भी एक्शन है और ग्वार की बात करें तो जोरदार तेजी है बाजार में, लेकिन इसके अलावा आज सोना चांदी भी यहां पर रफ्तार में है। पूरी खबर ब्रेक के बाद।